हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की अवमानना का कोई भी मामला हो तो निश्चित तौर पर इसके संदर्भ में इन दोनों के पास में संविधान के अनुसार सुनवाई करने का अधिकार हो जाता है। लेकिन यदि विषय ऐसा हो कि उच्च न्यायालय के द्वारा ही अवमानना कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होता है, ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा एक टिप्पणी की गई सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट में, और इसी कारण से यह विषय तूल पकड़ लिया। और आज की चर्चा में हम लोग इसी को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 अगस्त से शाम में 6 बजे से P2I बैच की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है अर्जुन बैच। यदि आप अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य साधना चाहते हैं तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके आधार पर आप जीएस के इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में आप इस संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फ़ी वापस हो जाएगी और जीएस की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। इसके अलावा आपको सीसेट और एसी की तैयारी भी इसी शुल्क के अंतर्गत ही करवाई जा रही है। साथ ही आपको 1000+ आवर्स की लाइव कक्षाएं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको पीटी और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिल रही है, मेंटरशिप की सुविधाएं मिल रही हैं। ये तमाम सुविधाओं का लाभ आप इस कोर्स के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी, है ना। और उसी टिप्पणी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि सुमोटो के आधार पर उन्होंने अपना जो मंतव्य है वो दिया है। जो न्यायाधीश महोदय हैं उनका नाम है राजबीर सहरावत, और उन्होंने ही एक मामले को लेकर के ये टिप्पणी कर दी थी। दरअसल हुआ ये था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पास में अवमानना को लेकर के, यानी कि उस न्यायालय की अवमानना को लेकर के एक मामला आ गया था। इसकी सुनवाई ये जज साहब कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना के इस मामले को स्टे कर दिया, स्थगित कर दिया। और इसी के कारण इसी के अगेंस्ट में इन्होंने जो टिप्पणी की उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए साहब, आपने जो टिप्पणी की है ये ठीक बात नहीं है। क्या कहा ये समझिए। इन्होंने कहा कि वह वास्तव में जितनी है उससे ज़्यादा सर्वोच्च है। किसको कहा? सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय जी, आप जितना है उससे ज़्यादा अपने आप को फील कराते हैं और हम जितना है उससे कम हमको फील कराते हैं। ये कुछ बातें उन्होंने कही, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कही, दूसरी बात क्या कही? उच्च न्यायालय संवैधानिक रूप से जितना उच्च है उससे कम उच्च है ना। वही बात होगी ना कि आप अपने आप को जितना है उससे ज़्यादा फील करा रहे हैं और हम अपने आप में जितना है उससे कम फील करा रहे हैं। ये बातें उन्होंने कह दी और इसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे भाई, ये आपने क्या कुछ कह दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। और इसी के संदर्भ में जब ये सुमोटो की बात की गई तब खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय DY चंद्रचूड़ जी ने इस खंडपीठ की अध्यक्षता की। 5 जजों की खंडपीठ बैठी साहब, मजाक नहीं है ना। और तब इन्होंने क्या कहा? इन सभी न्यायाधीशों ने ये कहा कि देखिए, अदालती कार्यवाही के दौरान जो भी आप टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणी करते समय थोड़ा संयम बरतना चाहिए और आपको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी को आप समझिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ऐसी बातें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई। यहां तक कि CJI साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने जो बातें कही ये तो सोशल मीडिया पर वायरल होगा, हो गया, होगा क्या, हो गया, है ना। और इस अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का मकसद क्या रहता है? जब भी हम किसी भी अदालती कार्यवाही का प्रसारण करते हैं तो मकसद ये होता है कि न्यायिक कार्यवाही तक जो पहुंच है आम जनता की वो आसान हो सके, लोग ये देख सकें कि अच्छा इस तरीके से न्यायिक गतिविधियां चल रही हैं अदालत में। आपने भी YouTube चैनल्स पर खूब देखा होगा कि ये
इस हाईकोर्ट के कुछ न्यायिक कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उस हाईकोर्ट की कुछ न्यायिक कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जज साहब किसी को फटकार रहे हैं, नहीं, आपने जरूर ये फील किया होगा, देखा होगा। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि न्यायिक कार्यवाही तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये जो प्रसारण की सुविधा है ये की गई थी, न कि न्यायाधीशों द्वारा अनुचित टिप्पणी करने के लिए। इसका मकसद ये नहीं कि आपको एक अवसर मिल गया, आपको एक मौका मिल गया कि चलो भाई ये तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, मैं जो बात कहूँगा या कहूँगी, है ना। तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया प्रणाली की जो गरिमा है, न्यायिक प्रक्रिया की जो गरिमा है, इसका उल्लंघन होगा, इसका ध्यान रखने की जरूरत है ना। और यहाँ तक कि एक माननीय न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को लेकर के यह भी कहा कि देखो साहब, आपने ये तो कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को ज़्यादा उच्च मानती है, उच्च न्यायालय को कम उच्च माना जा रहा है। ऐसा नहीं है। दरअसल सच ये है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है और उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च नहीं है। कोई सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि हम सभी संविधान की ही तो व्याख्या करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम संस्थान है, अंतिम निकाय है। तो ये बातें सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ से जुड़े हुए एक न्यायाधीश ने कही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम सभी संविधान की यथासंभव सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। गेटिंग इट? तो इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, अब यहां पर जो बात आ जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्तर पर यदि हम तुलना थोड़ा सा करके देख लें तो क्या कुछ स्थितियां हमें दिखती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जब हम संविधान की व्याख्या की बात करते हैं तो संविधान की व्याख्या की जो शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मिली हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यहां पर यह है कि कोई भी निर्णय यदि लिया जाता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यदि निर्णय लिया गया तो उसको बाध्यकारी माना जाता है बाकी के सभी न्यायपालिका के स्तर पर, यानी कि उच्च न्यायालय में भी वो बाध्यकारी माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय जो बाकी के जिला स्तर पर या सत्र स्तर, जिला और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं या जिला और सत्र न्यायालय जो होते हैं वहां पर भी इसे बाध्यकारी माना जाएगा। यहाँ तक कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, अभिलेख न्यायालय की भूमिका निभाता है सर्वोच्च न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि इसने जो बातें कही, इसने जो निर्णय लिया, उसको आधार बनाया जाता है बाकी के निर्णयों में, इसलिए तो इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की संज्ञा दी जाती है। उसी तरीके से जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की भूमिका निभाता है। कब? जबकि उसके नीचे के स्तर पर कोई सुनवाई होती है, तब फिर हवाला दिया जा सकता है कि अच्छा, उच्च न्यायालय के इस आदेश में, इस निर्णय में ये बातें कही गई थी। वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने कोई यदि आदेश दे दिया, कोई यदि निर्णय दे दिया, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दे दिया, तो उसको कोट किया जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए इस वाद में, इस केस में ये निर्णय दिया गया था और इस हवाले से हम ये बातें कह रहे हैं। गेटिंग इट? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में निर्णय के संदर्भ में जो सभी न्यायालय हैं वो इसके निर्णय को मानेंगे, बाध्यकारी माना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अपील का अंतिम न्यायालय यदि हम देखें तो फिर सर्वोच्च न्यायालय है। अपीलीय न्यायालय के तौर पर यह काम करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास में, आपने पढ़ा होगा, है ना। एक बात और यहाँ पर मैं और ऐड कर देता हूँ कि जहाँ तक अपील की बात है तो भारत के राष्ट्रपति के पास भी किसी विशेष मामले में अपील से संबंधित जो सुनवाई का अधिकार है वो होता है, लेकिन वो कुछ विशेष मामला होता है जिसमें उनके पास में क्षमा दान करने की शक्ति वगैरह ये सब होते हैं, वो तो एक अलग ही केस है। लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें तो इन जनरल अपील का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य और संघ शासित प्रदेश होते हैं, यहाँ पर जो शीर्षस्थ न्यायालय है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो कौन है? वो राज्य उच्च न्यायालय है, राज्य उच्च न्यायालय। ये हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जब हम क्षेत्राधिकार की बात करें, न्यायिक क्षेत्राधिकार की बात करें, तो निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में थोड़ा सा जो क्षेत्राधिकार का दायरा है वो तो व्यापक हो ही जाएगा। गेटिंग इट? इसके अलावा जो राज्य उच्च न्यायालय है इनके पास में तुलनात्मक रूप से जो क्षेत्राधिकार है वो थोड़े से कम है। ऑब्वियसली ये होने वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है
कि क्या इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ में काम करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ में नहीं है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कही है कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ में उच्च न्यायालय नहीं है। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वैसे ही जो उच्च न्यायालय है यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यानी कि संवैधानिक न्यायालय है। तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि ये कोई अधीनस्थ न्यायालय है। यानी कि जो उच्च न्यायालय है वह भी अपने स्तर पर सुनवाई कर सकती है। ठीक है जी। तो ये एक महत्वपूर्ण जो मार्केबल बातें हैं, ये ध्यान में रखना होगा। कभी यदि इस तरीके से सवाल आपसे पूछ दे कि क्या यह अधीनस्थ न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय का, तो नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बाकी के जो इनके अधिकारों आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बताई। ठीक है जी। तो आज की इस चर्चा से मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय अपने लेवल पर क्या कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को रखता है और किस हिसाब से उसके जो अधिकार हैं वो उच्च न्यायालय से थोड़े से व्यापक हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कुछ अलग अलग स्तरों पर भी कुछ लोगों ने टिप्पणी की, जैसे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मामला जो है न्यायिक अनुशासन के उल्लंघन का है। ऐसा किसी भी स्तर पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। यहाँ तक कि जो सॉलिसिटर जनरल जी हैं तुषार मेहता, शायद आप नाम उनका जानते होंगे, सुनते होंगे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो गंभीर अवमानना का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर अवमानना हुई है, ये इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सीधे सीधे ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने ये बातें कह दी हैं, तो हम केवल उनको हिदायत देते हैं कि ऐसा करने से बचें, ऐसा कहने से बचें। इस तरीके से टीका टिप्पणी सही नहीं है और इससे जो एक न्यायिक पदानुक्रम है उसकी अवहेलना होती है। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। न्यायिक अनुशासन को फॉलो करना सभी न्यायाधीशों का अपना कर्तव्य होना चाहिए और उनको संयम बरतने की आवश्यकता है। आगे से वे इस बात का ध्यान रखें, हम उनके अगेंस्ट में ऐसा कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने सीजेआई या फिर जो भी खंडपीठ के न्यायाधीश हैं उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा किया भी जाना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को समझने में इससे आपको आसानी होगी। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि अर्जुन बैच की शुरुआत 10 अगस्त से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके जरिए आप जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही आसानी से सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और साथ ही यदि आप इस प्रोग्राम का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। वहां पर से आप इसका पीडीएफ ले करके और देन फिर उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।